हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आप लोग देख ही लिए होंगे, आज आप लोग को इसमें 2018 का जो कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम में पूछा गया था उसको बताएंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके 10th का, तो वो बच्चे पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपका हर हाल में इसमें से आपका 15 प्रश्न टकराएगा ही। तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए और इससे रिलेटेड ही सवाल रहता है तो 2-4 वीडियो देख लीजिए। और अगर पूरा में पूरा बनाना है, अगर 50 ऑब्जेक्टिव को 50 में कन्वर्ट करना है तो एक बार PYQ को पूरा देख के जाना है। तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वेश्चन बैंक के नाम से, तो जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरा 11 से लेके और 24 तक का सभी का बना हुआ है, उसको एक बार देख के जाना है। और हमको नहीं लगता है कि आपको एक भी प्रश्न छूटेगा। और बाकी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे और आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो हम आप लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर लेंगे। अगर आपको कुछ समस्या हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 इकाई, 4 इकाई, 7 इकाई या 8 इकाई? तो देखिए इसमें जो है प्रश्न में और भी लिखा रह सकता है कि संख्यात्मक माप बराबर होना चाहिए। तो इसमें संख्यात्मक माप बराबर कब होगा? जब इसमें से इकाई अंक 2 रखेंगे तब। जैसे क्या बोला, परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल बोला पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये तो अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर आएगा और ये सिर्फ मीटर में आएगा, इसलिए यहाँ पर संख्यात्मक मान सिर्फ बराबर बोला है। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं जाइएगा। तो देखिए इसका पाई कट जाएगा और यहाँ से एक आर और एक आर कट जाएगा तो आर बराबर क्या हो गया? 2। तो अगर त्रिज्या 2 रखेंगे ना तो इसका क्षेत्रफल भी वही आएगा और परिमाप भी वही आएगा। इसके अलावा और कोई भी रखेंगे तो सेम नहीं आएगा। जैसे परिमाप कितना हो जाएगा? 2 पाई, आर का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, और क्षेत्रफल जब रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान 2 रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 4। अब ये मीटर रहेगा, अगर बाई चांस मीटर रहे तो यहाँ मीटर होगा और ये मीटर स्क्वायर होगा। तो इसको नहीं देखना है, सिर्फ संख्या देखना है। तो ये 4 और 4 सेम मिला, समझ गए होंगे। हाँ, क्वेश्चन को अच्छा से समझ लीजिए। तो इसमें 2 लगा देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है जिससे कोण ACD बराबर 110 तथा कोण BAC बराबर 57 डिग्री है। तो कोण ABC का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, 53 डिग्री, 57 डिग्री, 33 डिग्री और 123 डिग्री। देखिए पहले इसमें बना लीजिए, थोड़ा सा रफ यूज कर लीजिए। एक त्रिभुज बनाइए ABC का और इसको क्या कहा, BC को D तक बढ़ाया है तो थोड़ा D तक इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ये सीधा ऐसे आएगा तो D तक बढ़ा दिए। अब देखिए ACD दिया हुआ 110 और उसके बाद BAC ये दिया है 57। तो पूछा है ABC इसका पूछा है। ठीक है, इसका पूछा है। समझिए ये हो गया बहिष्कोण। तो पढ़े होंगे कि बहिष्कोण 2 अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा, यानी इस दोनों के योग और 110 होगा। तो एक यहाँ से बना लेंगे तो ये, तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे 110 आएगा। तो 110 में से 57 घटा देंगे तो जाएगा ये 3 और 5, ये 53 हो जाएगा। तो 53 हो जाएगा, एक तरीका हुआ। तो इसका आंसर तो 53 हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर ये 110 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा 70 डिग्री। तो अब त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 होता है। तब यहाँ से ये दोनों जोड़ेंगे तो 127 हुआ, उसमें 53 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहीं 53 होगा। 2 तरीका है, लेकिन ये बहिष्कोण से बनाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। इसमें एक बार 70 निकालेंगे और फिर उसके बाद त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 करेंगे। बात समझ गए होंगे। तो दोनों तरीका है, दोनों याद रखिएगा। चलिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर है sin थीटा का माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा। फॉर्मूला ही होता है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक ना, तो दोनों फार्मूला होता है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला था। चलिए आगे देखते हैं। यदि ax² + bx + c
बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4c और बी स्क्वायर बराबर 4a। देखिए ए का मान क्या दिया हुआ है? ए का मान ए दिया हुआ है और बी का मान बी है और सी का मान सी, सब सेम ही है। तो जब मूल समान रहता है तो बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डी बोलते हैं, विभक्तर बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, ये 0 के बराबर हो जाएगा। जब मूल समान रहेगा तो डी बराबर होता है 0 का, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा तो रख देंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब सेम सब है रखा तो यही हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, माइनस है तो उधर जाके प्लस बन जाएगा 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 180 डिग्री बराबर है। तो -1 1 0 1/2। देखिए सिंपल प्रश्न है, सिर्फ समझना है बस, हो जाएगा आंसर। तो याद फार्मूला किए होंगे, कॉस 1 का मान कितना होता है? अब तो कॉस 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कॉस 0, ठीक ना, कॉस 30 45 60 और 90, यहीं तक पढ़े हैं। 11th में जाके सब पढ़िएगा, तो अभी तो 10th में यहीं तक पढ़े हैं। तो इसमें से देखिए कॉस 1 का मान भी कुछ होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का होगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉस 90। तो देखिएगा कॉस 90 का याद किए होंगे, कॉस 90 बराबर 90 डिग्री बराबर होता है 0 का, ठीक ना। तो कॉस 90 डिग्री 0, इसमें तो 90 भी छुपा है ना, तो 0 हो गया। तो मान लेंगे इस कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो और उसको अगर 0 से गुना कर देंगे तो वो 0 हो जाता है। सिंपल सा प्रश्न था, समझ गए। तो ये कॉस 90 इसमें छुपा हुआ है यहाँ पे, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए पूरे संख्या को गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतना इजी प्रश्न था, लेकिन बच्चे देख कर ही समझते कि 1 डिग्री का तो नहीं पढ़े है, 2 डिग्री नहीं पढ़े हैं। तो 1-2 डिग्री नहीं पढ़े तो कॉस 90 तो पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे कॉस 90 भी है, समझ गए ना। तो कॉस 90 है, उसका मान होता है 0, ओके। और 0 को कोई संख्या से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। अब समझ गए होंगे अच्छा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो a और प्लस सी का मान क्या होगा? देखिए मूल समान बोला है तो फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का। जब तो इसमें क्या करेंगे, देखिए a बराबर दिया हुआ है, ये a है और ये b है और ये c है। अचर पद जो होता है लास्ट में वो c होता है। जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा वो a कहलाएगा, जो अभी x के गुणांक में रहेगा वो b कहलाएगा और अचर पद c कहलाएगा। तो अब यहाँ से ac का मान पूछा और मूल कहा समान है, तो मूल समान रहेगा तो इसका फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का। ये फार्मूला बैठा देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए b की जगह क्या लिखेंगे, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है इसमें रखेंगे, a की जगह रखेंगे b माइनस सी और फिर c की जगह रखेंगे a माइनस बी। थोड़ा सा इसको हल करना ही पड़ेगा। चलिए इसको लिखेंगे तब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca या ac जो बोलिए, और ये माइनस 4, इसको पहले गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा b गुना a b b और फिर 20 गुना करें तो माइनस बी स्क्वायर। अब c गुना a तो माइनस ac या ca, यहाँ ca रखे तो यहाँ ca रख देते हैं और c माइनस b, तो माइनस दोनों है तो प्लस हो जाएगा bc। ध्यान से देखिएगा और इसको घेर देते हैं बराबर का 0। तो अब देखिए ये हो गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। अब इसको फिर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 4b स्क्वायर, ये माइनस और फिर माइनस प्लस हो जाएगा 4ca और ये माइनस 4bc बराबर 0। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए सबको स्क्वायर वाला को एक जगह कर देते हैं और इसको आरोही क्रम में सजा भी देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस
4b² प्लस c²। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, अब देखिए प्लस एक चीज़ देखिए, ए बी यहाँ पे है, 4ab माइनस में है और कहीं पे ए बी है नहीं, कहीं पे भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4ab। उसके बाद BC देखते हैं, BC माइनस में है और कहीं नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4BC। अब C ये देखिए 4CA है और यहाँ 2C है, तो ये 4 में से 2 जाएगा तो प्लस 2CA बराबर हो जाएगा 0। अब ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम इसको यहाँ पर इसको बनाएंगे तो ये माइनस जैसे आया, यहाँ माइनस है और इसमें माइनस है और दोनों में क्या है, B कॉमन है, समझ गए, तो ये कन्फर्म है कि B माइनस होगा, तब तो माइनस किया ना, तो B माइनस होगा, तो यहाँ स्क्वायर में है तो माइनस का भी तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह A² प्लस, और यहाँ हम इसको लेंगे -2B का होल स्क्वायर, तो ये B हो जाएगा -2B और प्लस C², यहाँ पर लिख देंगे प्लस, और ये 2AB, तो 2A का मान है A और B का मान हो जाएगा -2B, तब तो यहाँ पर पुट जाएगा ना माइनस में, और इसको फिर लिखेंगे 2BC, B की जगह लिखेंगे -2B और C की जगह C लिखेंगे, अब प्लस 2CA, तो यहाँ C और गुना A बराबर 0। तो ये देखिए A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये होता है A प्लस, तो यहाँ पे इसको माइनस में लिख देंगे, बाद में माइनस कर देंगे, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बराबर 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस माइनस कर देंगे यहीं पर, तो ये जगह A -2B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब ये स्क्वायर इधर रूट करेगा तो इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 0 को, तो ये हो जाएगा A, यहाँ पर लिख देते हैं A -2B प्लस C बराबर 0। किसका मान पूछा था, AC का, तो AC को यहाँ रहने देंगे, B को उधर ले चले जाएंगे 2B को, तो A प्लस C बराबर, ये माइनस से दे जाके प्लस हो जाएगा 2B, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से सम बन जाएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ा फार्मूला याद रहना चाहिए और 1-2 बार सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मूल बिंदु से 4, 3 की दूरी क्या है, 1 इकाई, 7 इकाई, 5 इकाई और 3 इकाई। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र पढ़े होंगे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पढ़े होंगे √x² प्लस y², बस हो गया आंसर। पहला ये x होता है, दूसरा y रहता है, ये x है और ये y है, तो x² करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √, तो ये जाएगा 16 प्लस 9 बराबर √25 बराबर 5, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1 प्लस tan² थीटा का मान क्या होगा, sec² थीटा, cosec² थीटा, tan² थीटा, cot² थीटा। देखिए फार्मूला तो याद किए होंगे, नहीं भी याद किए तो हम आपको यहाँ पर कुछ बताते हैं फार्मूला। मेन फार्मूला जो होता है स्क्वायर में, उसको याद रखना है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। अब यहीं से sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा होगा, यहीं से घूमते रहेगा, और सिर्फ sin थीटा बराबर √1 - cos² थीटा। तो एक मेन इसको रखना है याद, ताकि आसानी से बनेगा। और दूसरा मेन है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, और तीसरा होता है cosec² थीटा, स्क्वायर में बता रहे हैं, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। तो इसमें से देखिए 1 प्लस tan है और tan आता है sec से, तो sec से आता है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, tan को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा sec² थीटा बराबर 1 प्लस tan² थीटा, क्योंकि ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan² थीटा किसका बराबर होगा, sec² थीटा का, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा, 0 1 2 3 बहुलक पूछा है।
तो बहुलक किसको बोलते हैं? जो सबसे अधिक बार आए, तो उस वही बहुलक होता है। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है, यानी बहुलक होता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए 3 जो है 1 2 3 बार आया है, और 1 2 बार आया है, 0 1 बार आया है। तो कहने का मतलब हुआ इसमें अधिक कौन बार? 3। तो इसलिए ये बहुलक क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। सिंपल सा बहुलक में देखिए जो सबसे अधिक आए, ज़्यादा बार आए, बस। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P है स्थित है, P का निर्देशांक क्या होगा? एकदम इजी प्रश्न है, लेकिन समझिएगा तब। ये देखिए x अक्ष हुआ ये पूरा, और ये y अक्ष है। तो कहा y अक्ष से 5 इकाई दाईं, यानी ये y अक्ष है, इससे 5 इकाई दाईं, तो इधर आएगा। तो 5 इकाई कहा, तो यानी 1 2 3 4 5, और वो कहा x अक्ष पर ही है। अगर और कहीं बोलता तो यहाँ भी रह सकता था, यहाँ भी, कहीं भी, लेकिन चूंकि x अक्ष पर है तो यानी कि इस पे है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो जब भी निर्देशांक बोलेंगे तो पहले x बोल देंगे, तो ये हो जाएगा 5, और ये तो x पे है, तो इसलिए y क्या हो जाएगा? 0। y का मान नहीं रहेगा, यानी 0 रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। p का निर्देशांक यही p हो गया, तो ये 5 0 होगा। आशा करते समझा पाए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत अशांत आवर्ती इनमें से कोई नहीं। देखिए 6/15 जो है, तो ये कटेगा, पहले सरलतम रूप इसका लिखेंगे काट के, तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये 2/5 आया। तो आप पढ़े होंगे कि हर जो है, हर अगर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का अगर होगा तो वो शांत रहता है, ठीक ना। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, यानी पूरी फिक्स से कटेगा। तो अब तो यहाँ 2/5 आया, यानी 5 के रूप का है, तो ये क्या आ जाएगा? शांत हो जाएगा। अशांत किसको बोलते हैं? रूट वाला को, ठीक ना। आवर्ती किसको बोलते हैं? रैकरिंग को। आवर्ती कब होगा? जब नीचे में 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आएगा तो वो आवर्ती में होगा, ओके। और अशांत किसको बोलेंगे? तो अशांत कहेंगे जो रूट में रहेगा, ठीक ना। रूट वाला संख्या नहीं निकलता है कभी भी, तो इसका दशमलव जिंदगी भर निकालते रहिए, निकलता रहेगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं, यदि 2 पावर x प्लस वाई बराबर 2 पावर x माइनस वाई बराबर √8, तो y का मान क्या होगा? देखिए इसमें क्या करेंगे, एक बार इससे कंपेयर करेंगे और एक बार इससे कंपेयर करेंगे। तो एक बार जो है, तो इसमें क्या आएगा? y का मान सिर्फ पूछा है, तो y का मान एकदम इजी है, निकल जाएगा। देखिए बताते हैं, एक बार लिखेंगे 2 पावर x प्लस वाई बराबर √8, 8 के बदले हम क्या लिख देंगे? 2 पावर 3, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2 पावर 3, तो इसको हम पावर अगर बनाएंगे 2 के रूप, आधार के रूप में लिखेंगे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बराबर 2 पे पावर 3/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए √अंडर अगर 4 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 को हटा देंगे तो 4 पे पावर 1/2, ठीक ना। यहाँ पे पावर नहीं था तो 1/2 लिख देंगे इसको। अब ये जो है, इसको हम जो हल करेंगे तो ये इसमें 2 ही आएगा, 2 पावर 2 गुना 1/2 कट जाएगा, तो ये होगा 3/2 हो गया। तो यहाँ पर आधार सेम है, ये कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 हो गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा फिर 3/2, समझ गए। अब चूंकि y का मान पूछा है तो यहाँ प्लस माइनस है, तो इसमें क्या करेंगे, y का मान पूछा है तो इसको घटा देंगे, ठीक ना। घटा देंगे तो आराम से y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये फिर हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस था प्लस बन गया, तो 2y बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 3/2 कट ही जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया? 0/2 यानी कि 0, तो इसका हो जाएगा 0। और x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान फिर 0 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 3/2, ओके। y का मान पूछा तो y हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? 5, 10,
6 और 20। देखिए अनगिनत हल बोला है तो क्या होगा, तीनों बराबर होगा, A1 बाय A2 बराबर होगा B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। तो यहाँ से देख लेंगे A1 कितना है, 1 है, तो यहाँ 1/5 बराबर B1 है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 बटा K बराबर C1 है 3 और बटा 15। तो 1/5 यानी तीनों बराबर होगा एक दूसरा का। तो अगर यहीं से समझना है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो क्रॉसिंग गुना करके बना लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या रखे है जो इसके बराबर हो जाए 1/5 का, देखिए ये भी काटेंगे तो 1/5 ही आ रहा है, तो इधर बोलिए या इधर बोलिए बात बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर K का मान 10 रख देंगे तो फिर कट के 1/5 आ जाएगा, यानी K बराबर क्या आ जाएगा 10। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होगा, यहाँ से क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो K को 1 से गुना करेंगे K हो जाएगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, यानी K का वैल्यू 10। दोनों तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान होगा कॉट 61 डिग्री, टैन 61 डिग्री, 0 डिग्री, टैन 29 डिग्री। देखिए समझिए, इसको साइन किसी एक को चेंज करना पड़ेगा इसमें, तो कोई भी एक चेंज करिए। तो यहाँ से हम चेंज करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, ठीक है, साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 61 डिग्री बटा नीचे जो साइन 29 है इसको चेंज करते हैं, तो साइन इसके बदला हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61, तो ये 29 होगा ना, साइन 90 माइनस 61 करेंगे तो साइन 29 होगा। और फार्मूला पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 61 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा टेन 61 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 4 x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। देखिए जब भी लगातार हो संख्या तो बीच वाला आराम से निकलता है, ठीक ना, बीच वाला मान इजी से निकल जाएगा। तो इसमें देखिए 2 अंक और 2 अंक एक बीच में है, तो यहाँ से बीच वाला निकाल सकते हैं, लेकिन फिर बीच निकालेंगे तो भी एक इधर से इधर गैपिंग कितना का पता नहीं है, तो ऐसा करते इसको फॉर्मूला ही पर रख देते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। ये अंतिम पद हुआ 28, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे 1 2 3 4 5 है, तो A5 पढ़े होंगे, A5 बराबर 28 दिया है, A5 का फार्मूला क्या होगा A प्लस 4D बराबर 28, A प्लस 4D बराबर 28। A का वैल्यू कितना है 4, 4 इधर आकर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 24, तो 4D बराबर 24, और ये 4 से जब काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी D का वैल्यू निकल गया 6। अब जहाँ का मान कहेगा आराम से निकल जाएगा, तो D 6 निकला प्लस निकला, तो यानी जोड़ेंगे तो 6 में से 4 में से 6 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 22, और ये 6 जोड़ेंगे 28। तो कोई भी पूछ सकता है, तब ये हो जाएगा x3 का मान कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ x2 बोलता तो इजी था, तब इसमें क्या करते, सिंपल सा दोनों को जोड़ के आधा कर देते तो निकल जाता 16, लेकिन चूंकि कितना का जुट रहा है वो नहीं पता है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा। ओके चलिए आगे देखते हैं। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ये वो किसी को कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। चलिए एक कन्वर्ट करते हैं, सेक को कन्वर्ट करते हैं, तो सेक का फार्मूला पढ़ेंगे थीटा वाला में पूरा कोण में, कि इसमें एक एक बार बताते सबका, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साथ ही साथ आपका सब फार्मूला भी रिवाइज करवा रहे हैं। और एक होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, बाकी बचा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो अब इसमें देखिए सेक 70 है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 20, सेक 70 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 20, तो ये हो जाएगा कॉसेक 20 डिग्री और फिर गुना साइन 20 डिग्री प्लस
ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री इंटू, अब देखिए कॉसेक 70 है यहाँ पे, तो कॉसेक 70 के बदला में क्या लिख सकते हैं, सेक 20, ये हो जाएगा सेक 20 डिग्री। अब समझिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये दोनों आपस में जब गुना करते हैं तो इसका वैल्यू फिर 1 होता है, फॉर्मूला सब पढ़े होंगे, और इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो 1 1 हो क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, कोई भी मन में शंका हो, डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके, चलिए आगे देखिए, का 2 खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है 12 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर और 14 मीटर। सिंपल सा है, देखिए प्रश्न सिंपल है नहीं, हम आप लोग को सिंपल बना के दिखाएंगे, ठीक ना। सिंपल आप लोग जो एक बार देखिएगा, इसके बाद इस तरह का प्रश्न बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा ट्राई तो कीजिए, अभी देखिए समझाते हैं। एक खंबा यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे खंबा है ये 6 मीटर का दूरी का, ओके ऊंचाई का, और एक है 11 मीटर, तो ये थोड़ा बड़ा होगा निश्चित रूप से, तो ये 11 है, बस इतना समझना है। और इस दोनों के बीच की दूरी कितना बोल दिया है 12। अब समझिए ये 12 है, इसके हम समांतर, इसके समांतर ही जो है धरातल के समांतर, इसको हम ये रेखा अगर खींचेंगे इस तरह समांतर खींच देंगे तो ये जब 12 है तो ये भी 12 होगा, फिक्स है। ये जब 6 है तो यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, ये भी आपको पता हो गया होगा। अब ये 6 टोटल 11 था, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 होगा। तो यही तो पूछा इस सिरे का और इस सिरे से कितना होगा दूरी, तो यहाँ से यहाँ इस तरह का मिला देंगे। अब देखिए ये 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री के सामने का बोलते हैं कर्ण, कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण इसका निकाल लेना है। कर्ण का फार्मूला पढ़े होंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, सिंपल था, कुछ करना नहीं, देखे पढ़ा। तो ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर इसको मान लेते हैं लंब, और ये आधार को मान लेते हैं 5 को, तो 5 का हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 169, तो ये आ गया 13, और यहाँ पर हो जाएगा ये कर्ण 13, यानी दोनों सिरों के बीच की दूरी हो जाएगा 13। कितना सिंपल है। और प्रश्न को देख के आप लोग सोचिएगा कि नहीं बनेगा, छोड़ देते, नहीं छोड़ना है। आप लोग को 50 में 50 बनेगा, 100 में 50 पूछेगा तो 50 में 50 बनना चाहिए, 49 भी नहीं होना चाहिए। ओके, इतना अच्छा से हम आपको पढ़ाएंगे। बिंदु ए 2-4 और बी 4-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2/2, बस सिंपल। x1 देखिए कितना है 2 4 6 का आधा करेंगे 3, तो x निकल गया 3, और यहाँ प्लस आया तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका अब चेक करना है, दूसरा भी चेक कर, क्योंकि देखिए 3 अकेला है और ये फिक्स है कि x का मान 3 आएगा, तो 3 आएगा और कहीं 3 नहीं है, तो इसलिए अब आगे नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ना ही इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है और ना ही कहीं एक और 3 है, तो ये भी निकालना ज़रूरी नहीं है, फिर भी निकाल लीजिए संतुष्टि के लिए। तो -4 और -2 -6 और -6 का आधा करेंगे तो -3 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और b x² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो, तो 1 गुना b, यानी a b में क्या हो, a गुना b का मान क्या होगा। चलिए इसमें मान रखेंगे, अगर x के जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, तो a बराबर हो जाएगा -2। x के वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 होगा प्लस में a, तो ये दोनों 0 के इधर आएगा तो ये -2। यहाँ रखेंगे 1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 3 बराबर 0, तो 2b बराबर -3 और b बराबर होगा -3/2। तो यहाँ a b का मान पूछा, दोनों गुना कर देंगे, अरे a b पूछा है तो गुना कर देंगे, तो -2 गुना -3/2, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 कट जाएगा, तो a b बराबर क्या निकल गया 3, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट। 4 माइनस रूट 3 है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या। तो देखिए 4 परिमेय हुआ और रूट 3 अपरिमेय हुआ। परिमेय में अपरिमेय अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय ही आएगा। यानी एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तब अगर गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग देंगे तो अपरिमेय ही आंसर आएगा। जब अलग अलग हो तब तो कुछ नहीं बनाना है, अगर अलग अलग रहे तो डायरेक्ट उसका लिख देना है अपरिमेय। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC और AB का होल स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तब कौन से क्या होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। समझिए आसान है। एक 90 डिग्री तो अभी कहा नहीं है ना, लेकिन मान ले, चलिए कोई मान लेते इस तरह का त्रिभुज है अभी, तो उसमें से क्या होगा, लेकिन कहा है AC बराबर है BC का, यानी हम यहाँ पर रखते हैं A, यहाँ B और यहाँ C, तो AC ये हुआ और BC के बराबर है, यानी ये दोनों कोण आपस में, ये भुजा आपस में बराबर है। फिर कहा तो अब जब ये बराबर है तो जहाँ AC का स्क्वायर रखेंगे वहाँ BC का स्क्वायर रख सकते हैं, जहाँ BC का वहाँ AC रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ सवाल में पहले ही कह दिया था कि AB स्क्वायर जो है, AB स्क्वायर ये बराबर है 2AC स्क्वायर का। थोड़ा 2AC स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो हो गया 2AC स्क्वायर। और AC के बदला हम एक BC भी तो लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो अब देखिए AB स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि ये जो AB है ये स्क्वायर दोनों के बराबर हुआ। तो ये पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, AB कर्ण है, ये AB कर्ण है, तो कर्ण है तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का सामने को बोलते हैं कर्ण, तो इसका मतलब ये त्रिभुज इस तरह का है। समझ अब लीजिए, पहले बनाते तो ये तो पता नहीं था ना, तो इसलिए पहले कैसे बना पाइएगा। तो अब ये हो गया A, ये हो गया C और ये हो गया B, और ये दोनों आपस में बराबर है और ये कर्ण अलग है। समझ गए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आसान प्रश्न है। जब भी त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ये भुजा है तो स्क्वायर करेंगे तो 9:25। समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 9:25। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, यदि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। -1, 1, 0 और 2। देखिए इसका एक डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं चाहिएगा तो इसका सूत्र डायरेक्ट लिखेंगे -b/c। ठीक है, इसका सूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो भी समझाएंगे आपको। तो -b/c लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का फिर b है 1 और बटा में c है 1, तो ये जाएगा माइनस प्लस यानी 1। ऑप्शन नंबर इसका b करेक्ट हो जाएगा। अब इसको कैसे से लिख सकते हैं वो देखिए। तो ये देखिए, इसको जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला था -b/a और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो इसको a नीचे में कट जाएगा तो हो जाएगा -b/c। तो इसके लिए एक फार्मूला अलग से ऐड कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं। अभी तक अल्फ़ा प्लस बीटा का याद किए होंगे, -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का याद किए होंगे c/a। एक सूत्र इसको भी रख लीजिएगा तो समय बच जाता है। तो 1/अल्फ़ा है ना, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका भी मान रख लीजिए -b/c, तो समय बचेगा। नहीं तो इस तरह बनाना पड़ेगा, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का निकालेंगे, तब फिर यहाँ रखेंगे, तब आंसर आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए,
बिंदु -3 3 किस गाह में है, यानी किस चतुर्थांश में है। तो देखिए इसको जब बनाएंगे तो दोनों माइनस कहा है, तो ये देखिए यहाँ से ये इधर प्लस है और ये x इधर माइनस है, ये -x होता है और ये +x रहता है। सेम उसी प्रकार ऊपर में +y रहता है, नीचे में -y रहता है। तो दोनों जब प्लस रहेगा तो प्रथम में आएगा, x - y प्लस तो ये सेकंड में चला जाएगा और ये प्रथम में चला आएगा। जब दोनों माइनस हो तब ये थर्ड में रहता है और उसके बाद x + y - तो ये फोर्थ बनेगा। इसको याद रख लीजिएगा, कोई खास नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस है तो इसलिए तृतीय में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। का 10 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 4 5 6 20 तक लिखी है में से यथेच्छा एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 1 2 3 4 20 तक लिखा हुआ है तो कुल परिणाम कितना हो गया, तो कुल हो गया 20। अब कहा 5 का गुणज पूछा है तो 5 का गुणज कितना इसमें आ सकता है, तो 1 5 1 10 1 15 और 1 20, टोटल 4। तो ये हो जाएगा 4/20 यानी कि 1/5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AD/DB बराबर 5/3, तब AE/AC का मान क्या होगा। तो इसमें को त्रिभुज रफ के लिए बनाना पड़ेगा, इसको बनाइएगा तभी समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा A और ये B और ये C, इतना समझ गए होंगे। इसमें कहा है BC का समांतर D है, चलिए BC का समांतर D करते हैं, ये D और ये E। तो अब क्या होगा, इसमें से एक रेशियो होता है कि जब DE समानांतर हो BC का तब ये जो समान अनुपात में विभाजित होता है। तो इसका जो है AD/DB बराबर होगा AE/AC का। ठीक है, इसका जब ये समांतर जब रहेगा DE समांतर जब रहेगा BC का तब AD/DB बराबर होगा AE/EC का। दूसरा तरीका AD/AB, तो सेम इधर भी इसी तरह रेशियो बनाएंगे AE बटा फिर टोटल AC। बात समझे। तो यहाँ AD कितना दिया, AD है 5 दिया, चलिए, और DB कितना दिया है 3। यहाँ पूछा है क्या AE/AC, तो AE/AC किसके बराबर हो जाएगा, AD/AB का। सिंपल हो गया आंसर। तो देखिए AD है 5 और AB कितना हो जाएगा 5 3 8, तो ये आ जाएगा 5/8। ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। cos A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, तो sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर 4 बराबर क्या होगा, समझिए इसको। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, cos, ध्यान समझिएगा, इसको लिखेंगे cos A बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या होता है, sin स्क्वायर A। तो ये हो जाएगा cos A बराबर sin स्क्वायर A। बात समझ गए। तो sin स्क्वायर A के बदला हम लिख सकते हैं cos A, sin स्क्वायर, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, अब ये दिया हुआ है cos स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे sin स्क्वायर A के बदला हम लिखेंगे cos A। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं sin स्क्वायर A का फिर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos A प्लस, अब इसके sin स्क्वायर के बदला हम फिर लिख सकते हैं cos, तो ये जाएगा cos A का फिर होल स्क्वायर, तो ये जाएगा cos A प्लस ये cos स्क्वायर A,
तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, यानी कि इसका हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बात समझ में आया? चलिए, समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता है, लाइक को कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य कहा तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 3 5 7 9। अब इसका माध्य पूछा तो माध्य बीच वाला हो जाएगा। देखिए लगातार संख्या है, जुट रहा है या घट रहा है तो बीच वाला माध्य हो जाता है, और नहीं तो जोड़ के आधा करेंगे, 5 बार डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 21 22 23 24 25, 25 बटा 5 बराबर 5। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। और अब एक चीज़ हम आप लोग को सिखा देते हैं, जैसे 3 है 6 है 9 है, लगातार पद है ना, तो लगातार पद जब रहेगा तो बीच वाला माध्य हो जाता है। सिंपल याद रखिएगा, माध्य बीच वाला हो जाता है। और कहिएगा सर जी अगर एक और बढ़ जाएगा 12 हो गया तो, तभी दोनों को जोड़ के बीच वाला को जोड़ के आधा करेंगे तो माध्य होगा। और प्रथम लगातार जो होता है प्रथम सम संख्या का माध्य जब पूछेगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1। समझ गए? और प्रथम विषम संख्या का मान पूछेगा तो ये आएगा सिर्फ n, यानी 5 को कहेगा तो 5। और इसमें अगर प्रथम 5 सम संख्या का था तो 5 में 1 जोड़ते 6 होता। चेक कर लेना है, कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। t -4 2 और q 8 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? तो देखिए एक p है यहाँ पे और एक q है यहाँ पे, ओके। और इसमें से कहा है p का निर्देशांक दिया है -4 और 2 और q का निर्देशांक है 8 और 3। एक p बिंदु है, ठीक ना, एक बिंदु है, p नहीं है, दूसरा देखा। एक बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? एक y अक्ष काट रहा है यहाँ पे, तो इसको किस अनुपात में ये बांटेगा, सो पूछा है। तो यहाँ पर जो होगा तो मान लेते हैं हम k अनुपात 1 में बांट रहा है, ठीक है। और इसका ये हो जाएगा x, और ये जो निर्देशांक इसका होगा ये हो जाएगा y अक्ष पे है तो x 0 और ये y, ठीक है। यहाँ पर a लिख सकते हैं, b कुछ भी ले देंगे। तो अब इसका मान k का निकालेंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अनुपात ही पूछा है, नहीं कौन सा अनुपात में हम मान लेते हैं k अनुपात बांटता है। तो देखिए विभाजन सूत्र का फार्मूला पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं m1 और ये m2 ना। तो फार्मूला पढ़े होंगे x बराबर ना, x बराबर क्या हो जाएगा, x 0 है तो x बराबर हो जाएगा m1, तो m1 है यहाँ पर k और गुना x2, जब m1 रखेंगे तो x2 तो गुना 8 प्लस, और m2 जब रखेंगे m2 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा x1, और बटा में फिर दोनों का m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। जब ये बटा में कुछ 1 लिख सकते हैं, क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 8k -4 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। तो 1/2, तो एक k का मान निकल गया 1/2। तो अब इसको जब चूँकि अनुपात जो बटा में नहीं रहता है तो ये हो जाएगा k अनुपात 1 यानी 1/2 अनुपात 1 हुआ। तो इसको हम 2 से इधर भी गुना और इधर भी गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा? मान लेते हैं n पद शून्य होगा, तो n मालूम नहीं है तो यहाँ लिखेंगे a यानी 72, फार्मूला पढ़े होंगे a n बराबर का है 0, ठीक है, शून्य होगा तो a 0। तो इसका फार्मूला आता है a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू 72 है, 72 प्लस n मालूम नहीं है और डी देखिए 72 था 63 हुआ यानी कि -9। तो अभी ये इसको क्या करेंगे, 72 को इधर लाएंगे तो n माइनस 1 बराबर -72 और ये गुना में है तो भाग में आएगा तो माइनस का 9, माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो n बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 9। 9वां पद जो है ये शून्य हो जाएगा अगर इसी रेशियो में चलेंगे तो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा किसके बराबर होगा, देखिए समझिए। तो 2 cos 3 इंटू थीटा बराबर 1 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब cos में 1/2 किसका मान होता है, तो ये हो जाता है cos 3 थीटा बराबर cos 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का। तो cos 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ cos सेम इसको हटा देंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 बटा में ये 3 नीचे आ जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। तो थीटा का मान 20 रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 64, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 होगा। ध्यान समझिएगा, 21, 42, 63 और 84 एक फालतू लिखा गया है, 84 इस तरह ये बढ़ रहा है, समांतर श्रेणी में तो ये बढ़ रहा है। तो कौन सा पद 210 होगा, तो मान लेते हैं nवां पद 210 होगा। तो इसको क्या करेंगे, फार्मूला बैठा देंगे, n का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा an बराबर 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखिए किसी की जुट रहा था 21 और बराबर 210। तो 21 उधर जाके घटेगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 गुना 21 बराबर 210 माइनस 21। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये 9 और ये 0 में से 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 189 बटा 21, 9 बार में कट जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, n बराबर 10। एकदम ईजी था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठफल क्या होगा। देखिए अर्धगोला है तो अर्धगोला समझ लीजिए थोड़ा कैसा होगा, इस तरह का है। तो कुल पृष्ठफल कहा है, तो कुल पृष्ठफल में क्या होता है अर्धगोला में, एक गोला का वर्ग पृष्ठफल जो होता है 2πr² ये रहता है, प्लस में एक ऊपर में वृत्त बन जाता है तो ये हो जाता है 1πr² यानी कि 3πr²। 3πr लगाएंगे तो यहाँ 3πr लगाएंगे तो 3 पाई के, देखिए इसमें पाई का मान पाई में रखा है तो यहाँ लिखेंगे पाई और r का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 तिहाई 147 पाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए 2 पासा फेंकेंगे और दोनों पर 6 आना चाहिए तो एक ही बार आ सकता है तो ये हो जाएगा 1/36। कभी योगफल पूछता है तो उसके लिए अलग से फिर निकालना पड़ता है। इसमें सिर्फ का दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो ऐसा एक बार हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। r त्रिज्या वाले बेलन का वर्ग पृष्ठफल, तो फार्मूला है बेलन का वर्ग पृष्ठफल, फार्मूला था 2πr/h। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, मान क्या होगा तो यहाँ से निकालेंगे, ये लिखेंगे 2 cos और 2 गुना 30 यानी कि 60, 2 गुना cos 60, तो 2 गुना cos 60 का मान होता है 1/2, ये कट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 और ऊंचाई का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए 2 बेलन है तो पहला का त्रिज्या ये r1 हो गया और ये r2 हुआ
और ये ऊंचाई है h1 और ये h2, ठीक है। तो उनका आयतन बोला, तो चलिए पहला का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई, चूँकि दोनों में पाई है तो पाई कट ही जाएगा, पाई r स्क्वायर और h है इसमें 5। अब बटा अनुपात करेंगे, फिर लिखेंगे पाई और इसमें दूसरा के लिए r कितना है 3, तो लिखेंगे 3 गुना 3 और h है 3। पाई कट जाएगा तो ये 4 5 20 और बटा 3 3 होते 27, यानी कि 20:27। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि एक वृत्त जिसका केंद्र O की बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं P और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तब POA का मान क्या होगा। समझिए, एक ये वृत्त है और दो स्पर्श रेखा PA और PB है, यहाँ से PA और PB, ठीक ना। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और यहाँ पर P। PA PB दिया हुआ है, स्पर्श रेखा चूँकि समान होता है और ये झुका हुआ 80 पे है, तो यहाँ ये 80 पे झुका है। तो यहाँ समझिए, अब आप यहाँ से ये त्रिज्या इसको मिलाते हैं, ठीक है, ये त्रिज्या मान लेंगे। तो ये जब 80 है तो ये दोनों मिल के 180 होता है, तो ये हो जाएगा फिक्स 100 डिग्री। तो 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये पूछा किसका, देखिए, तो POA ये केंद्र हुआ OA इसका। तो इसको जब आधा इसको मिलाएंगे ना, तो ये आधा आधी ऑटोमेटिक बांट देगा, ये 50 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये 50 होगा और ये आधा बटेगा, ये 40 होगा। और ये तो पढ़े हुए होंगे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है, तो देखिए 360 भी पूर जाएगा, तो इसलिए ये 50 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान क्या होगा। एकदम सिंपल है, tan थीटा दिया हुआ है 12/5, tan का होता है लंब और आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण कितना हो जाएगा 13, ठीक ना। तो h हो जाएगा इसमें 13। देखिए कैसे निकाले h का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो √अंडर 12 के 144 प्लस 25 तो हो जाएगा 169 बराबर 13। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब तो पहले से पता है 12 और कर्ण यहाँ से निकाल लिए 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो परिमाप दिया हुआ है और त्रिज्या पूछा, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है कि देखिए पहले समझिएगा तभी समझ में आएगा इसको। ये एक वृत्त था और अर्धवृत्त कहेगा तो इसे पूरा पूरी काट देगा इस तरह आधा से। तो परिमाप कहा, परिमाप जब यहाँ से चलेंगे और फिर जहाँ से चले थे वहीं पे फिर आना पड़ेगा। तो यहाँ से चले यहाँ तक आएंगे और फिर इसके बाद ये जब इधर आएंगे ना, तो ये 2 गो आर क्रॉस करना पड़ेगा, 2 गो त्रिज्या को। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो अर्धवृत्त यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा πr, और फिर यहाँ से आने के लिए ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, और यहाँ से फिर यहाँ आने के लिए कितना 2 और गुजरना पड़ेगा इसको। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ आया तो आधा वृत्त आया, तो पूरा वृत्त का 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का जाएगा πr, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो यहाँ से इस तरह आएगा, इधर आ जाएगा, तो 2 गो आर क्रॉस करेगा। तो यहाँ से आर कॉमन भी ले, बहुत तरीका बनाने का, आर कॉमन लेके भी बना सकते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है बराबर आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 बराबर 36 दिया हुआ है, समझ गए। आर बराबर हो जाएगा 22/7 प्लस 2 बराबर 36। अब इसको जितना फास्ट में हल कर लीजिए आंसर हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा एलसीएम 7, तो 22 प्लस 14 बराबर 36। तो ये देखिए 36 कट जाएगा और नीचे में कुछ नहीं 1 है, तो इसको क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो आर बराबर 7 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसको हल करते रहिएगा।
9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा मान है 1980। तो एकदम सिंपल है, इसको कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा बोले ए बोले कोई भी रहेगा। तो इसका वैल्यू होता है 1, तो ये होगा 9 गुना 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? रूट 36/64 ये तो परिमेय है, 1/81 रूट अंडर 3/5। हाँ देखिए ये अपरिमेय है क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा? कोई भी एक वृत्त होगा और एक बाह्य बिंदु रखेंगे तो यहाँ से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ओनली 2, ठीक ना, इसका 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, तो ABC बनाइए इस तरह का और यहाँ पे A लिखिए, ठीक है। BC 13, तो BC हो जाएगा 13, तो यहाँ पर रखते हैं B और यहाँ C, इसको मानेंगे 13, ये कर्ण है। AB 12, इसको 12 लिखेंगे, तो AC का मान क्या होगा? सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न हुआ। AC मिस क्या हो गया? AC मिस हो गया आधार पूछा है, तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर BC बराबर AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 25 और घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 छोड़ देंगे तो बराबर 5। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है? अभाज्य संख्या कहा है तो ऐसा संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटे वो अभाज्य होता है। इसमें 2 से कट रहा है, इसमें 3 से कट रहा है, इसमें 5 से भी कट रहा है, लेकिन 11 जो है किसी से नहीं कटेगा, एक और स्वयं के अलावा और किसी ने कटे, इसलिए 11 अभाज्य संख्या होगा। समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC तब AB का स्क्वायर बटा AD का होल स्क्वायर क्या होगा? देखिए समझिए थोड़ा सा, इसका इसे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है ये, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। अब समबाहु त्रिभुज में यहाँ से इसको लंब गिरा देते हैं इस तरह, तो अब ये क्या करेगा, इसको D मान लेते हैं, है ना, बोल दिया है ना BC पर लंब है AD, तो जब ये लंब गिरेगा ना तो ये आधा आधी में इसको डिवाइड कर देगा। ओके तो अब समझिए, अगर ये 2A है तो सभी भुजा 2A रहेगा और ये दोनों का आधा आधी में डिवाइड करेगा तो ये A और ये A हो जाएगा। बात समझ गए? और यहाँ से लंब गिरा है तो ये 90 डिग्री होगा। तो क्या पूछा? AB स्क्वायर बटा AD का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बटा AD का स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AD का स्क्वायर। तो A और B और BD पता ही है, सिर्फ AD हम पहले पता कर लेते हैं। तो AD यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब, क्योंकि ये तो आधार है और ये कर्ण है, लंब निकालना है, तो AD बराबर जैसे निकालेंगे यहाँ पे आंसर पुट कर देंगे, हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, तो AB का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, तो AB का होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर रूट अंडर यानी कि रूट 3A, ये इधर पहले लिखिए या बाद में लिखिए कुछ नहीं, तो ये रूट 3A हो गया। तो AB का स्क्वायर बता AD का स्क्वायर, AB कितना है? 2 ये माने हैं, तो 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा AD निकालें अभी, रूट 3A, तो ये हो जाएगा रूट का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और ये A स्क्वायर कट जाएगा तो सीधा 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल है। अब किसी घुमा फिरा के 1 घंटा मत लगाइएगा इस तरह के प्रश्न में। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, इसको हम आपको लाइव में आके और बेहतर से समझा देंगे। हम सभी प्रश्न को आपका 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में ही बनेगा, चाहे जितना बड़ा प्रश्न हो। ओके, बस इतना समझ जाइए, क्योंकि आपको 50 में 50 बनाना है, 100 नंबर में 50 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 में 49 भी सही नहीं होना चाहिए, 50 सही होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा? तो द्विघात में अधिकतम हो जाएगा 2।
38वां प्रश्न देखिए, ए का मान जिसके लिए बिंदु ए, 2a, 3, a और -2, 3, 6 संरेख है। तो संरेख के लिए फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर हो जाता है 0 का। बस इसको रख देंगे, हल हो जाएगा आंसर। x1 कितना है, तो x1 है a, तो यहाँ लिखेंगे a इंटू y1 कितना है, तो y1 हो जाएगा y2 है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस और ये 6 प्लस x2 कितना है, तो x2 हो जाएगा 3 इंटू y3 कितना है 6 माइनस 2a प्लस x3 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2a माइनस 1 बराबर 0। चलिए ये हो जाएगा, 1 में से 6 जाएगा तो -5, ये होगा -5a प्लस, इसको गुना करेंगे तो 3 छक 18 -6a और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा 4a और ये माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। चलिए काटते हैं अब इसको, ये हो जाएगा 18 2 20, तो 20 और माइनस 6 5 11 और 4 15a बराबर 0। इसको उधर ले चले जाएंगे तो 15a बराबर हो जाएगा 20, तो a बराबर हो जाएगा 20/15, तो 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, a बराबर हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कॉट 60 का मान क्या होगा, √3, 1/√3, 1 और 0। देखिए tan 60 का होता है √3, तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद किए होंगे फार्मूला, याद कर लिख के डायरेक्ट लिख दीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए आज का, समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। सिंपल है, a बराबर हो गया -40 और d बराबर हो गया, इसमें क्या हो रहा है देखिए जुट रहा है, 10 से 35 हुआ यानी 25 जुट रहा है, तो d हो जाएगा 25 प्लस 10वां पद का है यानी n बराबर 10। तो चलिए 10वां पद निकाल लेंगे, तो a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d, तो a का मान है -40 प्लस 9 और d का वैल्यू है 25, तो -40 और 25 नमा 225, तो 225 में 40 जाएगा तो 5 और ये 12 में से 4 जाएगा 8, 185। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह 2018 का कंपार्टमेंटल का समाप्त कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट 2019, 20, 21, 24 तक पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, जाके प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए। और अगर इतना ही पढ़ लीजिए, प्ले लिस्ट में जो भी PYQ दिए हुए पूरे, और इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, तो गारंटी लेते हैं 100% नहीं, आपका 120% लेते हैं गारंटी, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हाँ ये है, जिसे अभी यही प्रश्न है इसमें अंक चेंज कर सकता है, लेकिन 10वां पद है, तो इस तरह कोई भी सवाल रह सकता है, अंक चेंज रह सकता है। आपको थोड़ा बनाने खाली आ जाना चाहिए, और आ जाएगा, इतना अच्छा से बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट थोड़ा कीजिएगा कैसा वीडियो लगा।